Hi, welcome. Now we're going to talk about the next item in our preferences chapter, well behaved preferences. Well behaved preferences. ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव कंफ्यूजन इन इट क्योंकि वेल बिहेव प्रेफरेंसेस के ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं और इतने अच्छे से कहीं पे एक्सप्लेन भी नहीं है इन टर्म्स ऑफ बुक्स एंड एवरीथिंग एल्स सो लेट्स टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू फिगर आउट कि व्हाट आर वेल बिहेव प्रेफरेंसेस पहले मैं लेमन टर्म्स में बताती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपको एग्जाम में लिखना क्या है, ओके, फॉर द मार्क्स। सी बहुत सारी तरह की प्रेफरेंसेस होती हैं। टुडे आई कैन से आई लाइक टी, आफ्टर 5 days आई से आई मे नॉट लाइक टी। मेरी प्रेफरेंस है ना, मैं जैसे मर्जी डिफाइन करूं। अगर लेकिन आप सोचो, आपको मैं बोलूं मेरी प्रेफरेंसेस का आईसी बनाओ और मैं आपको कंडीशंस देती हूँ। मैंने आपको बोला कि टुडे आई लव टी, so you will, let's say, take T on the x-axis and rest of the goods on the y-axis. You will say, oh, ma'am likes both the goods. That means it's a negatively sloping curve. अब negatively sloping curve में convexity कितनी है, straight line है, जो भी है वो चलो आपको नहीं पता, but at least आप इस conclusion पे तो आए कि वो negatively sloping curve है। 5 दिन बाद मैंने आपको बोला कि listen, I don't like tea anymore, यार, please, figure. Then you will have to change my preference, है ना। अब आपने मैथ्स पढ़ा है, आपको पता है कि अगर आप कोई एक फंक्शन किसी एक तरीके से डिफाइन कर देते हो तो उसका एक कर्वेचर आ जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बोला कि फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई इज सिंपली एक्स प्लस वाई, ये क्या है? ये है एक स्ट्रेट लाइन। अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है, अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है तो उसका कर्वेचर क्या है? स्ट्रेट लाइन है। अब चाहे आप उसको यहाँ पे बनाओ, यहाँ पे बनाओ, यहाँ पे, जहां पर से बनाओ, वो क्या रहेगी? वो एक स्ट्रेट लाइन ही रहेगी। सडनली वो स्ट्रेट लाइन से कर्व नहीं हो जाती। अगर वो सडनली वो स्ट्रेट लाइन के पास जाके कर्व हो रही है तो इसका मतलब ये वाला जो फंक्शन है वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन को डिफाइन कर रहा है। स्ट्रेट लाइन के बाद वो जो कर्व आ रहा है ना, उसको ये फंक्शन डिफाइन नहीं कर रहा है। सो वेल बिहेव प्रेफरेंसेस वो प्रेफरेंसेस होती हैं जिनको हम यूटिलिटी फंक्शन में डाल सकते हैं। इसका मतलब वो डिफाइंड होती हैं किसी एक सिंगल तरीके से। तो अगर वो स्ट्रेट लाइन है तो वो फॉरएवर स्ट्रेट लाइन है। सो इफ आई लाइक टी, आई लाइक टी ऑलवेज। इफ वन टी गिव्स मी 10 न्यूटन्स ऑफ सेटिस्फैक्शन, देन वन टी विल ऑलवेज गिव मी 10 न्यूटन्स ऑफ सेटिस्फैक्शन, चाहे मैं 1 कप चाय पीऊँ, चाहे मैं 1000 कप चाय पीऊँ। सो माई प्रेफरेंसेज आर नॉट गोइंग टू चेंज आफ्टर सम टाइम, क्योंकि अगर वो चेंज हो जाएंगी आफ्टर सम टाइम तो उसका मुझे नया यूटिलिटी फंक्शन डालना पड़ेगा। सो जो हम लोगों ने अभी वो किया था, सेशिएशन पॉइंट, ब्लिस पॉइंट। सो रिमेंबर, पहले हमारे पास कर्व ऐसा था, फिर हमारे पास कर्व ऐसा था। अब यू सी, ये वाला फंक्शन जो है एक सेम फंक्शन से डिफाइन नहीं हो सकता। दिस कर्व कैन नॉट बी डिफाइंड बाय द सेम फंक्शन, because here the function is different and here the function is different, which means कि अगर मुझे इस curve को define करना है तो मुझे 2 separate function से define करना पड़ेगा। अगर मुझे इस कर्व को 2 सेपरेट फंक्शन से डिफाइन करना पड़ेगा तो इसका मतलब ये वेल बिहेव प्रेफरेंसेस नहीं है, ये वेल बिहेव प्रेफरेंसेस नहीं है। सो इन अ लेमैन टर्म्स, वेल बिहेव प्रेफरेंसेस कौन सी होती हैं? जिनका हम फंक्शन बना सकते हैं, जो एक सिंगल लेवल पे डिफाइंड होती है, जिनका एक ही कर्वेचर होता है और वो कर्वेचर चेंज नहीं होता है। Now let's look at the points that you need to write in the exams for it. ठीक है, ये तो आपके समझने के लिए था, लेकिन एग्जाम्स में अगर आएगा what are well behave preferences, you will say that, आप बोलेंगे कि वेल बिहेव प्रेफरेंसेस वो प्रेफरेंसेस होती हैं जो 2 कंडीशंस को पूरा करती हैं। फर्स्ट कंडीशन इज दैट इन वेल बिहेव प्रेफरेंसेस मोर इज बेटर। More is better, which automatically implies that the preferences are monotonic, which is another word which I need to explain to you. अभी आते हैं इस पे वापस। सेकेंड कंडीशन होती है वेल बिहेव प्रेफरेंसेस की। सो हम यहाँ पे वेल बिहेव प्रेफरेंसेस की बात कर रहे हैं। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वेल बिहेव प्रेफरेंसेस कौन सी होती हैं, तो आप बोलेंगे हमारे पास वेल बिहेव प्रेफरेंसेस की 2 कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन होती है कि वेल बिहेव प्रेफरेंसेस में हमेशा मोर इज बेटर, विच मीन्स दैट द प्रेफरेंसेस आर मोनोटोनिक। इसको एक्सप्लेन मैं अभी आपको करूंगी एक एक करके, लेकिन अभी आई वांट टू राइट बोथ द कंडीशंस
which make well-behaved preferences. So पहली condition more is better. Second condition is averages are preferred to extremes. Averages are preferred to extremes. ये हमारी दो conditions होती हैं well-behaved preferences की. Let's talk about them in detail. So पहली condition जो थी हमारी, more is better, which also implies monotonicity. What does it mean? What is monotonic? What do you mean by more is better? Let's talk about these one by one. ठीक है, more is better का क्या मतलब है? जब हम लोगों ने अपना satiation का curve बनाया था, तब हमारे पास वो एक ऐसे सर्कल बना था, if you remember in the last video, which means कि हमने बोला था इस और इस क्वाड्रेंट में या तो x1 या x2 या दोनों बैड हैं. जब हम बोलते हैं मोर इज बेटर, हम बोलते हैं कि हमारे पास वेल बिहेव प्रेफरेंसेस यहाँ पे और यहाँ पे तो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती. द ओनली प्लेस द वेल बिहेव प्रेफरेंसेस कैन एग्जिस्ट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. I'll repeat myself. When we say more is better, what do we mean? We mean that you're only and only operating in the space where x1 and x2 both are goods. When x1 and x2 both are goods, हम उस एरिया में ऑपरेट करते हैं, उसको हम बोलते हैं more is better. Second thing is, what do we mean by monotonicity? What is monotonic transformation? See, monotonic transformation is a very novel idea. और monotonic transformation बहुत ही important है, हाँ, क्योंकि इसलिए इम्पॉर्टेंट नहीं है कि उसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है. डायरेक्ट क्वेश्चन शायद आपको इसका एग्जाम में दिखेगा भी नहीं, लेकिन मोनोटॉनिक ट्रांसफॉर्मेशन ना आप न्यूमेरिकल्स में बहुत अप्लाई कर सकते हो. कई बार टीचर्स आपको फंक्शंस ही ऐसे देती हैं जिसके अंदर आपको मोनोटॉनिक ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी पड़ती है. So what is monotonic transformation? Before I get into that, let me remind you, हम लोगों ने इस चैप्टर के बिगनिंग में बात करी थी कार्डिनल और ऑर्डिनल प्रेफरेंसेस की. हमारे जो इंडिफरेंस कर्व्स होते हैं ना, दे आर बेस्ड ऑन ऑर्डिनल प्रेफरेंसेस. दे आर बेस्ड ऑन रैंकिंग. सो दे आर बेस्ड ऑन द फैक्ट कि IC1 जो है वो IC0 से ऊपर है. अगर IC1 IC0 से ऊपर है तो जितने भी बंडल्स मेरे IC1 पे होंगे वो सारे के सारे IC0 के बंडल से प्रेफर्ड होंगे. जितने भी बंडल्स मेरे IC1 पे होंगे वो IC0 से प्रेफर्ड होंगे. अब IC1 पे एक्चुअली यूटिलिटी कितनी है और IC0 पे एक्चुअली यूटिलिटी कितनी है उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है. सो मोनोटॉनिक ट्रांसफॉर्मेशन हम एक बार और समझेंगे जब हम यूनिटरी फंक्शन करेंगे, बट लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू वन मोर टाइम हियर ओनली एंड देन आई विल लीव यू विद सम थॉट्स. वो क्लैरिफाई होंगे आपके नेक्स्ट चैप्टर के अंदर अबाउट मोनोटॉनिक ट्रांसफॉर्मेशन. सो मैंने लेट्स सपोज IC बनाए दो. दिस इज माय IC एंड दिस इज माय अनदर IC and I'm calling them ICA and I'm calling it ICB. अब मैं आपसे पूछती हूँ कि आप मेरी प्रेफरेंस को बताओ कि ICA मेरे लिए ज़्यादा प्रेफर्ड है कि ICB मेरे लिए ज़्यादा प्रेफर्ड है. और in another words, I am asking you कि ICA और ICB में से which IC is giving me a higher utility? Which IC is giving me a higher utility? ठीक है, that's my question. मुझसे मैम मुझे नहीं पता. वैसे काफ़ी लोगों ने शायद ये भी बोला था ICB बेटर है क्योंकि हम लोग इनग्रेन्ड है इस थॉट से कि मोर इज बेटर. बट फॉर अ मोमेंट लेट्स से वी डोंट नो. वाई वी डोंट नो? यू डोंट नो कि मेरे लिए ये गुड है, ये बैड है, ये बैड है, ये बैड है, ये गुड है, गुड है. आपको कुछ नहीं पता मेरे प्रेफरेंसेस के बारे में. सो इट इज़ वेरी वेल ट्रू कि ये भी हायर हो सकता है, ये भी हायर हो सकता है. ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि लिसन, आई एम टेलिंग यू दैट आई प्रेफर मोर to less and these are both goods, x1 and x2 are both goods, then you will say ना कि हाँ ठीक है, अब मुझे पता है ICB is giving you a higher satisfaction than ICA. So ICB is higher and ICA is lower, right? अब मैंने आपको बोला कि इसके ऊपर मैंने 15 लिखा है और इसके ऊपर मैंने 10 लिखा है. मतलब all the bundles which are on this IC, all the bundles which are on this IC is giving me a utility of 15.
जितने भी बंडल्स हैं ना इस आईसी के ऊपर, वो मुझे कितना सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं? 15 का। जितने भी बंडल्स हैं मेरे इस आईसी के ऊपर, वो मुझे कितना सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं? 10 का। अब मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन बोलता है कि आपके लिए मैटर क्या करता है कि आईसी बी आईसी ए के ऊपर है, आईसी बी आईसी ए के ऊपर है। अब ये नंबर 15 एंड 10 इसलिए है क्योंकि 15 इज हायर देन 10, सो आईसी बी इज हायर देन आईसी ए। बट वंस यू एस्टैब्लिश दैट आईसी बी इज हायर देन आईसी ए, then whether you make this number a 30 or any 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 number which is a positive ट्रांसफॉर्मेशन, मैं अगर इसको 5 से ऐड कर दूँ, इसमें भी 5 ऐड कर दूँ, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मैं कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन करूँ which takes any these two numbers, मैंने कोई भी ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन करी which takes these two numbers to a higher value of these numbers, मैंने कोई ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन करी जिसमें मैं +2 कर रही हूँ, मल्टीप्लाइड बाय 2 कर रही हूँ, +20 कर रही हूँ, मल्टीप्लाइड बाय 200 कर रही हूँ, 500 कर रही हूँ, कुछ भी, एनीथिंग आई एम डूइंग विच इज टेकिंग दीज टू नंबर्स टू हायर वैल्यू ऑफ दीज टू नंबर्स ओनली। जो 10 और 15 है वो हायर वैल्यू पे पहुंच रहा है। तब भी आपको पता है कि अगर ये लोअर था और ये हायर था, तो आप कुछ भी करो, इनमें से कुछ भी कर लो, पॉजिटिव है ना, ट्रांसफॉर्मेशन तो पॉजिटिव है, तब भी दिस नंबर इज गोइंग टू बी हायर देन दिस नंबर, तब भी y is going to be higher than x, and so long y is higher than x, आपको पता है y is on a higher IC than x, then you don't care about the number because the number doesn't really mean anything, which means आप ये transformation कर सकते हो, which is what we talk about monotonic transformation। ठीक है, I'll repeat myself। हम ऑर्डिनल यूटिलिटी की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हमें ये फ़र्क बिल्कुल नहीं पड़ता कि हमारे पास इन आईसीज के ऊपर नंबर क्या है, हमें फ़र्क ये पड़ता है कि दिस आईसी इज लाइंग ऑन अ हायर आईसी देन दिस। आई एम लाइकिंग एप्पल्स मोर देन ऑरेंजेस, वेदर एप्पल इज गिविंग मी 10 यूटिल्स और 100 यूटिल्स, फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि आई लाइक एप्पल्स मोर देन ऑरेंजेस। अगर मेरे पास एक गिवन इनकम है, उससे मैं अगर एक ही गुड खरीद सकती हूँ, तो मैं क्या खरीदूंगी? एप्पल्स, नॉट ऑरेंजेस, इन अ सिंपल लैंग्वेज, है ना। अब लेट्स सपोज मैंने आपको बोला कि लिसन, एप्पल गिव्स मी 10 यूटिल्स एंड ऑन ऑरेंजेस गिव मी 5 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन, तो आप बोलोगे ठीक है, दैट मीन्स यू लाइक एप्पल्स मोर देन ऑरेंजेस। 10 and 5 is a number which you don't care about. What you care about is कि 10 is more than 5. I reiterate that. When I say apples, I like apples more than oranges, I am saying कि apples को आप कोई मर्जी यूटिलिटी का नंबर दे दो, so long वो oranges के यूटिलिटी नंबर से हायर है, दैट्स इट, दैट इज व्हाट द कैर इज। उसके अलावा कोई फर्क ही नहीं पड़ता हमारे को एनालिसिस के लिए। इसीलिए इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि जब हम मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, तो हम इस 10 और 5 को कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन दे दे, मल्टीप्लाई कर दे, प्लस कर दे, मतलब कोई भी पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन कर दे, मल्टीप्लाई, प्लस, into something, you know, like any of those things अगर हम करते हैं तो जो हमारा 10 और 5 है, वो दोनों नंबर्स इक्वल प्रोपोर्शन से या इक्वल अमाउंट से बढ़ेंगे, which means that the higher number will still be higher। जो ज़्यादा है, जब अगर 10 is higher than 5, then जो resultant number आएगा ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, that number will also be higher than the lower number, which is why apples will still be preferred to oranges। तो this transformation really does not change anything, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इसीलिए ये ट्रांसफॉर्मेशन अलाउड होती है। लाइक आई सेड, ये आपका मोनोटॉनिक का ब्रीफ था। शुरुआत करी है हमने मोनोटॉनिक की। मोनोटॉनिसिटी हम एक बार दोबारा करेंगे यूटिलिटी चैप्टर के अंदर, क्योंकि उसके अंदर हम आपको यूटिलिटी फंक्शंस को मोनोटॉनिकली ट्रांसफॉर्म करके दिखाएंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बट द आइडिया ऑफ मोनोटॉनिसिटी इज ओनली दिस मच राइट नाउ। सेकेंड कंडीशन थी हमारी वेल बिहेव प्रेफरेंसेस की, दैट एवरेजेस are preferred to extremes. Averages are preferred to extremes. Now, when we say this, what we mean? अगर हमारे पास एक IC है जो कॉन्वेक्स है, तो उसकी एवरेज जो है वो यहाँ पे है, and these two are extreme.
averages here and these two are extreme. So in this case averages are definitely preferred to extreme because अगर आप कोई भी budget line बनाओगे तो यहाँ पे जो budget line होगी वो lower होगी as compared to this. इसका मतलब average जो है, let me say it in a different manner again. So अगर मेरे पास A, B और C तीनों bundles हैं, my utility between A, B and C is same. मतलब मैं A, B और C में indifferent हूँ. अगर मेरे पास तीनों free हैं और आप मुझे बोलो कि listen पुलकी all three are free, just pick up one. I'll say ठीक है, give me whichever one. Right, because I'm indifferent. क्योंकि तीनों से मेरी जो utility है वो क्या है? Constant. Right. Now I tell you that I have to spend my money to buy either a A or a B or a C. अब मुझे अपने पैसे स्पेंड करके चाहिए ना. अब द फैक्ट इज कि A एंड C आर मोर एक्सपेंसिव देन B बिकॉज अगर आप बजट लाइन प्लॉट करोगे इनके ऊपर देन यू रियलाइज दैट A and C are more expensive than B. If A and C are more expensive than B and I have to spend my money to buy only one bundle, अगर मुझे पैसे खर्च करके एक ही बंडल खरीदना है तो मैं कौन सा बंडल खरीदूंगी? Rational हूँ ना, lowest possible or cheapest possible, so then I will end up buying B. And B is what? B is an average, and therefore we say averages are preferred to extreme is a second condition. Just for the sake of understanding it a little more, think of it from a different point of view. Suppose आपके पास कर्व ऐसा है, अब क्या है? अब आपका एवरेज अभी भी B है. You have A, B and C as three bundles. अगेन आपका सेम IC पे है तो आप A, B, C में इंडिफरेंट हो. बट अब A एंड C जो है वो आपको लोअर कॉस्ट करता है एज कंपेयर टू B. तो अगर अब मुझे पैसे स्पेंड करके अपना बंडल चूज करना है तो मैं A या C खरीदूंगी, मैं B को नहीं खरीदूंगी. विच मीन्स कि जैसे ही आपने कंडीशन लगा दी ना कि एवरेजेस आर प्रेफर्ड टू एक्सट्रीम, देन ऑटोमेटिकली आपके जो ICs है ना वो कॉन्वेक्स हो गए. तो अगर आप ये दोनों कंडीशंस देखो तो आपके पास वेल बिहेव प्रेफरेंसेस कब होंगी? वेल बिहेव प्रेफरेंसेस हमारे पास होंगी जब when more is better, which means x1 and x2 are both goods, है ना. 2, जब हमारे पास averages are preferred to extremes है, which means that if I plot it, there is no way in the world that I can have any other IC than simply convex ICs, which is where more is better and averages are preferred to extreme. This is also possible in the other case of perfect complements. These are also called well-behaved preferences, right? So well-behaved preferences, I hope, is clear. No confusions. We will talk about monotonicity again in the next chapter. Till then एक बार ये वाली वीडियो और कर लेना. Next वीडियो से हम preferences की assignment करेंगे. Thank you.